Hello students, today we are in the last session of our chapter, that is chapter number 12 Heron's formula, and today is our fourth session on this particular chapter. तो बेटा हमने हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा, उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए, उसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आज कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर. द रेशियो एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड to its base is 3:2. Find the area of the triangle. ट्रायंगल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है. नाउ पेरीमीटर दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे पहले एक काम करता हूं कि मैं अज्यूम कर लेता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी नाम से, राइट. तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एंड सी. तो यहां लिखता हूं लेट ट्रायंगल एबीसी इज एन isosceles triangle. Isosceles triangle such that equal sides define कर लेते, such that AB is equal to AC. मतलब AB and AC are the congruent side और BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. So therefore it is given that क्या दिया है बेटा, रेशियो दिया है हमको. It is given that ratio of equal sides to base is equal to कितना दिया है, 3:2. Therefore let AB is equal to AC. अब इक्वल साइड 3 है, AB is equal to AC is equal to 3x अज्यूम करता हूं and BC is equal to 2x. तो बेटा हम लोगों ने साइड अज्यूम कर ली, AB is equal to AC is equal to 3x and BC is equal to 2x. Now we have perimeter of a triangle is 32 centimeter. So therefore perimeter of triangle is equal to 32 centimeter. अब perimeter बेटा what, sum of three side मतलब what, AB plus AC प्लस BC इज इक्वल टू 32. तो AB कितना है बताओ, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 32. 3 3 6 to 8, 8x इज इक्वल टू 32. सो x इज इक्वल टू कितना आएगा रे, 4. x इज इक्वल टू आ गया 4. नाउ x इज इक्वल टू 4 आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल आ गया तो हम लोग तीनों साइड फाइंड आउट कर लेते. सो देयरफॉर पहली साइड क्या होगी, AB इज इक्वल टू AC, दोनों फाइंड आउट करते एक साथ. AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 3x है, 3x इज इक्वल टू 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 2x है, 2x दैट इज इक्वल टू 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अब बेटा हमारे साइड तो निकल गए, मतलब व्हाट, इक्वल साइड्स हमारे 12 सेंटीमीटर आ गए और जो बेस है वो हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड आउट द एरिया. अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हेरॉन्स फार्मूले की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं लेट S be the semi perimeter S be the semi perimeter of triangle ABC. S be the semi perimeter triangle ABC. Therefore S is equal to क्या होगा बताओ, तीनों साइड की टोटल मतलब व्हाट, 12 plus 12 plus 8, 12 plus 12 plus 8 upon 2 that is equal to S is equal to आएगा 16. 12 plus 12 24, 24 plus 8 32, 32 upon 2 आ गया 16 सेंटीमीटर. So therefore area of triangle ABC is equal to what, बताओ. area of triangle ABC is equal to under root of S into bracket S minus A, S minus B and S minus C. ये हमारा फॉर्मूला है. So therefore under root of 16 into bracket 16 minus 12, 16 minus 12 दो साइड 12 है and 16 minus 8, correct. So that is equal to, it will be 16
इंटू 4 इंटू 4 इंटू कितना आएगा 8 आएगा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, ये होगा 16 का ब्रेकअप कर लेता हूं, 16 का ब्रेकअप होगा 2 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 8, राइट। सो बेटा अब ये दो 4 में से एक 4 बाहर आएगा, ये दो 8 में से एक 8 बाहर आएगा, इंटू कितना होगा √2, दैट इज इक्वल टू 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप √2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और √2 की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करके उसको 32 से मल्टीप्लाई करके आप लोग एरिया निकाल सकते हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, जिसमें हम लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ था जिसका पेरीमीटर 32 था और कॉन्ग्रुएंट साइड और बेस का रेशो दिया हुआ था। तो रेशो दिया हुआ था तो रेशो का यूज करके मैंने साइड्स अज्यूम कर ली 3x और 2x। 3x मतलब ये दोनों साइड 3x और BC 2x। बाद में पेरीमीटर का यूज करके मैंने कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। कॉमन मल्टीपल से मैंने तीनों साइड फाइंड आउट की और तीनों साइड फाइंड आउट करने के बाद उस ट्रायंगल का एरिया निकालना आप लोग बहुत बेहतर जानते हो। सो हेरोन्स फार्मूला यूज करके हम लोगों ने इसका एरिया निकाला। ओके, सो दिस वाज आवर टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल स्टेज्ड अ रैली फॉर क्लीनलीनेस। स्टेज्ड अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन द ग्रुप्स। मतलब दो लेन्स थे, उसमें ग्रुप के हिसाब से वो लोग वॉकिंग। वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेंस AB, BC एंड CA। AB, BC एंड CA एंड अनदर थ्रू AC, CD एंड DA। AC, CD एंड DA। They clean the area enclosed within their lens। मतलब जैसा ग्रुप ABC इस लेंस पे घुमा है तो उसने ये एरिया क्लीन किया। ग्रुप बी की बात करते हैं तो वो इन लेंस में घुमा है तो उसने ये एरिया क्लीन किया। इफ AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 40 मीटर, CD इज इक्वल टू 15 मीटर एंड DA इज इक्वल टू 28 मीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Which group clean more area? ये कब फाइंड आउट कर पाएंगे? जब हमको पता चलेगा कि ग्रुप ए ने कितना एरिया क्लीन किया और ग्रुप बी ने कितना एरिया क्लीन किया। तो ग्रुप ए ने कितना एरिया क्लीन किया, पहले इसके निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना पड़ेगा, राइट। ग्रुप बी ने कितना एरिया क्लीन किया उसके लिए मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालना पड़ेगा। तो विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, जब दोनों का एरिया आ जाएगा तो मैं बता सकता हूं कि किसने ज्यादा किया एंड बाय हाउ मच। मतलब बड़े एरिया में से छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट करके इतने से क्लीन किया करके मैं बता सकता हूं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट। टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो बेटा ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ये आपको ही करना है, बट मैं इसके सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ हमें बोला है कि पहला ग्रुप है ग्रुप ए, राइट। ग्रुप ए हम लोग अज्यूम करते हैं कि ग्रुप ए वॉक थ्रू द लेंस AB, BC एंड CA। AB, BC एंड CA ये ग्रुप में। सो देयरफॉर पहले आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे? पहले आप लोग कैलकुलेट करोगे एरिया क्लीन बाय ग्रुप 1। ग्रुप 1 ले लो, ग्रुप ए ले लो, जो भी आपको लगता है। एरिया क्लीन बाय ग्रुप 1। अब एरिया क्लीन बाय ग्रुप 1 मतलब व्हाट? क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 AB, BC और CA इन लेंस के ऊपर घूम रहा है और उसके अंदर जो एनक्लोज्ड एरिया है वो ग्रुप 1 क्लीन करेगा। सो एरिया क्लीन बाय ग्रुप 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ दूसरा आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज एरिया क्लीन बाय ग्रुप 2। एरिया क्लीन बाय ग्रुप 2। नाउ एरिया क्लीन बाय ग्रुप 2 मतलब ये एरिया कौन कौन से लेंस से वो घुमा है ग्रुप 2? AC, CD और DA। AC, CD और DA, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? ACD।
तो बेटा सबसे पहले एरिया क्लीन बाय ग्रुप 1, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना पड़ेगा। एरिया क्लीन बाय ग्रुप 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये तो ऑलरेडी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं जिसमें आपको क्लिक हो जाना चाहिए था अभी तक कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो पहला तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? ट्रायंगल एबीसी। सो ट्रायंगल एबीसी के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बताओ? बीसी। हाइट क्या है? एबी। तो ये तो आप लोग निकाल सकते हो आराम से। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा, राइट। नाउ दूसरा जो ट्रायंगल है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी में कोई एंगल तो 90 डिग्री है नहीं और दो साइड दी है, तो मैं यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन तीसरी साइड मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा तीसरी साइड? तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल एबीसी। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो पाइथागोरस से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? एसी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपको ग्रुप 1 का एरिया निकालना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। उसके बाद एसीडी निकालना है। एसीडी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फाइंड एसी। फाइंड एसी। फाइंड एसी कैसे फाइंड करोगे आप? एसी फाइंड करोगे इन ट्रायंगल एबीसी, पाइथागोरस अप्लाई करके एसी फाइंड करोगे और जब आपको एसी मिल जाएगा और बाद में यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। आप हेरोन्स फॉर्मूला से उसका एरिया निकालोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एंगल स्पेसिफिक नहीं है। पाइथागोरस का यूज करके आपने एसी तो निकाल लिया, जब आपके पास तीनों साइड आ जाएंगी तो तीनों साइड आएगी तो आप उसका एरिया निकालोगे। तो एसी निकाल के आपको हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। किसके लिए? एसीडी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब बेटा जब आप ये दोनों कर लोगे तब आपके पास दोनों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। मींस व्हाट? ग्रुप 1 ने कितना एरिया क्लीन किया और ग्रुप 2 ने कितना एरिया क्लीन किया, ये आ गया। मतलब पहला पार्ट अपना हो गया। एंड बाय हाउ मच, कितने से ज्यादा है, किसने ज्यादा कवर किया, क्लीन किया और कितने से ज्यादा है। तो बेटा जिसका भी ज्यादा रहेगा आप उसे सबट्रैक्ट कर दीजिए, स्मॉलर। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर एरिया दैट इज इक्वल टू हाउ मच का आंसर आ जाएगा। एंड फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट। तो देयरफॉर फाइनल आपको करना पड़ेगा सबसे पहले किसका एरिया ज्यादा है, किसने ज्यादा क्लीन किया, किसने मोर एरिया क्लीन किया और कितने से किया, ये आप फाइंड आउट करोगे, राइट। तो यहां फाइंड आउट करोगे विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, राइट। तो बेटा ये दोनों से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। अब ये होने के बाद फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट। तो इन्हीं दो से हमको मिलेगा दैट इज टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। पहला एरिया और दूसरा एरिया, दोनों एरिया को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा एरिया ऑफ द ABCD। एंड दिस इज द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट मींस बाय ग्रुप A एंड ग्रुप B। तो बेटा वीडियो आप यहाँ पे पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन पे चलना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैंने आपको बताया इसको किस तरह से करना है, राइट। तो चलते हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. मतलब हमको बेटा ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर हम लोगों को चार चीजें दी है। पैरेलल साइड दिए है 10 मीटर एंड 25 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, अब मैं अज्यूम करता हूँ दैट इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। नाउ ABCD ये मैंने बाकी जो कंस्ट्रक्शन किया है ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा, बट जितना मैं बोल रहा हूँ वहां ध्यान दो अभी आप, ठीक है। सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम सच दैट
AB is equal to 25 सेंटीमीटर एंड CD is equal to 10 सेंटीमीटर। ये दोनों पैरेलल साइड्स है। सो AB दो पैरेलल साइड है 25 एंड 10, so मैंने AB is equal to 25 सेंटीमीटर एंड CD is equal to 10 सेंटीमीटर, राइट। सो हाँ, और नॉन पैरेलल साइड दिए है 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। सो AD इज इक्वल टू मैंने 13 ले लिया और CB इज इक्वल टू मैंने कितना ले लिया, 14 ले लिया, राइट। तो इट इज वेरी क्लियर कि चार साइड मैंने डिफाइन की है सच दैट AB इज इक्वल टू 25, CD इज इक्वल टू 10 पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड AD इज इक्वल टू 13 एंड BC इज इक्वल टू 14। तो बेटा ट्रेपेजियम का अगर एरिया मुझे निकालना है तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो मुझे पैरेलल साइड तो दी है लेकिन हाइट नहीं दी, तो मुझे हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब मैं हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, यही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। मैं एक एक चीज आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान देना है। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की CE, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया CE। अब CE कैसे ड्रॉ किया, पैरेलल टू AD। C ड्रॉ किया पैरेलल टू AD। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, हियर फ्रॉम पॉइंट C ड्रॉ CE पैरेलल टू DA, CE पैरेलल टू D। अब मैंने पैरेलल ड्रॉ किया। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे पर्टिकुलरली देखूंगा तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब AE इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू EC। फिर से बता रहा हूं, AE इज पैरेलल टू DC एंड AD इज व्हाट, पैरेलल टू EC। तो ये अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा मुझे बताओ, ये बनेगा पैरेललोग्राम। मतलब व्हाट कि AE is parallel to DC and AD is parallel to EC. So here AC, AD, CE is a parallelogram. क्यों? क्योंकि CD is parallel to AE. CD is parallel to AE and AD is parallel to CE. AD is parallel to what? CE. Correct है? So therefore parallelogram के opposite side equal होती है। तो अगर CD 10 है तो AE कितना होगा, 10 होगा। CD अगर 10 है तो AE 10 होगा। अब टोटल बेस अपना 25 है, तो ये अगर 10 हो गया तो यहां से जो बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। मतलब EB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। वैसे यहां देखते हैं दैट इज AD इज इक्वल टू 13 है तो CE इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 13। व्हाई, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो देयरफॉर ये 13 है तो CE भी 13 हो गया, DC 10 है तो AE भी 10 हो गया। सो देयरफॉर AE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 10 एंड CE इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 13। अब बेटा मैंने ये 15 कैसे निकाला, 15 निकाला AB में से AE माइनस करके। तो मुझे पहले EB निकालना है। EB निकालना है मतलब क्या निकालना है, EB इस ट्रायंगल का बेस निकालना है EB। सो EB इज इक्वल टू AB टोटल लेंथ माइनस AE, AB माइनस AE। सो AB माइनस AE दैट इज 25 माइनस 10। तो EB इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 15 मीटर। अब EB 15 मीटर आ गया। अब मेरे पास ऐसा एक ट्रायंगल है CEB जिसके तीनों साइड मुझे मिल गए। पहले मिली CE 13 जो यहां से मिली, EB 15 जो माइनस करके मिली, और CB इज इक्वल टू 14। ये तो पहले से गिवन था, नॉन पैरेलल साइड के अंदर 14 है करके, ये तो पहले से गिवन था। तो तीनों साइड अगर मुझे मिल गए तो मैं उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। बेटा इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर मैं उसकी हाइट निकाल लूं ना तो जो हाइट इस ट्रायंगल की रहेंगी, जैसा CL यहां पे दिया हुआ है वही हाइट इस पर्टिकुलर ट्रेपेजियम की भी रहेगी, राइट। तो ट्रेपेजियम की एरिया हाइट निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल की हाइट निकालनी पड़ेगी, ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने सारे साइड निकाल लिए, मेरा पार्ट 2 स्टार्ट होता है जिसमें ट्रायंगल का एरिया मैं फाइंड आउट करूंगा। अब ट्रायंगल का एरिया, तो देयरफॉर लेट S बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCE। S be the semi perimeter of triangle BCE. So therefore S is equal to BC plus CE plus EB upon 2, that is 14 plus 13
और बेस कितना है 15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 आएगा, तो s इज इक्वल टू आएगा 21 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CEB कितना आ गया बेटा 21 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू s इनटू ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सो देयरफॉर 21 इनटू ब्रैकेट 21 माइनस 14 21 माइनस 13 एंड 21 माइनस 15 14 13 एंड 15। तो बेटा इसको मैंने सॉल्व किया 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6, आप इसको फैक्टराइज करेंगे पूरी चीजें बाहर आ जाती है और आपका एरिया निकलेगा 84 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर ट्रायंगल BCE का एरिया कितना आ गया बेटा, BCE का एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब 84 मीटर स्क्वायर, अब ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, एक हेरॉन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं और एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। तो हेरॉन्स फार्मूला से एरिया 84 आया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी कितना आना चाहिए 84 ही आना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है CL। तो CL फाइंड आउट करने के लिए मुझे बेस क्या लेना पड़ेगा EB। सो इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू हाफ इंटू EB इंटू CL, दैट इज हाफ इंटू EB इंटू CL। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE कितना है बताओ 84। दोनों फॉर्मूले से एरिया सेम ही आएगा, इसलिए मैं इसको यहां यूज कर सकता हूं। सो 84 इज इक्वल टू हाफ इंटू EB की जगह मैं कितना लिख सकता हूं 15 इंटू CL क्या है बताओ हाइट। सो देयरफॉर 84 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 168 15 से डिवाइड कर दूंगा, तो CL इज इक्वल टू 168 अपॉन 15। इसको मैंने 3 से कट करके रिड्यूस कर दिया, तो ये हो गया 56 अपॉन 5 मीटर। तो बेटा मैंने अभी तक इसको पॉइंट में इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आगे ये जाके कट हो सकता है, तो मैंने 56 अपॉन 5 मीटर विल बी व्हाट CL। और CL क्या है बताओ, CL इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल, मोरओवर हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम की हाइट मुझे मिल गई, क्योंकि ट्रायंगल की हाइट और ट्रेपेजियम की हाइट एक ही है, दैट इज CL, राइट। हाइट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन्स, मतलब जो अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो मैं बोलूंगा दैट इज AB और CD के बीच में जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसकी हाइट हो गई। तो यही मैंने यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला है मैंने यहाँ पे CL। तो हाइट मिल गई ट्रेपेजियम की, अब मैं उसका एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो देयरफॉर सम ऑफ पैरेलल साइड वो 11 साइड नहीं है, इट इज अ पैरेलल साइड, राइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो देयरफॉर हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन सी है AB और CD, तो हाफ इंटू AB प्लस CD, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है CL। सो AB प्लस CD इज 25 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट 56 अपॉन 5। ये 5 से कट होगा, 5 1 जार 5 7 जार 2 1 जार 2 28 जार, सो 28 into 7 is equal to how much 196 meter square. So it will be the area of the trapezium. बेटा एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। हमें बोला गया था कि ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करो। अब ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हाइट तो मेरे पास था नहीं, तो अब मैंने क्या किया, उस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में कन्वर्ट किया, CE को ड्रॉ किया, CE ड्रॉ करके एक साइड में पैरेललोग्राम आया और एक साइड में ट्रायंगल आया, राइट। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, ये 10 मीटर है तो ये बेस भी 10 मीटर होगा, तो टोटल 25 में से 10 चले गया, तो ट्रायंगल का बेस कितना आ गया 15 आ गया। अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ये 13 तो ये 13 और 14 तो गिवन था, सो 13 14 एंड 15 आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो जिसका यूज करके मैंने हेरॉन्स फार्मूला से उसका एरिया फाइंड आउट किया। नाउ द सेम एरिया कैन बी फाइंड बाय यूजिंग हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ into AB into what CL, half into base into height, so half into EB into CL is equal to 84, so 84 is equal to half into EB कितना है 15 into CL। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने CL निकाला, CL is what
हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और हाइट ऑफ द ट्राइंगल और हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम दोनों भी एक ही है। सो एक बार CL मुझे मिल गया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो AB प्लस CD इंटू CL। तो वहां पे वैल्यूज पुट की, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉपर वैल्यूज पुट की है, CL की वैल्यू डाली है, इसको सिंप्लीफाई किया है, एंड एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू कितना आया 196 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में डिवाइड किया, ट्रायंगल की हाइट निकाली, हाइट को यूज किया फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से नोट कर लो, सो दैट कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर वर्कशीट में या कहीं और भी आता है तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर, triangle ABC and triangle DBC are on the same base BC. Find the area of the shaded region. Now this is the figure in which triangle ABC and triangle DBC are on the same base BC. दोनों का बेस सेम है, और इस फिगर के अंदर हमको इस ट्राइंगल्स के साइड भी दिए हुए, जैसे कि AB is equal to 120 मीटर, AC is equal to 122 मीटर, BC is equal to 22 मीटर, BD is equal to 24 मीटर and CD is equal to 26 मीटर। अब बेटा यहाँ पे हमको इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ शेडेड पोर्शन का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, बाहर का एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और एक छोटा ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBC। मैंने क्या किया, ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला, मतलब मैंने ये पूरा एरिया निकाला। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो ट्राइंगल ABC का मैंने पूरा एरिया निकाल लिया, और उस ट्राइंगल ABC के एरिया में से दूसरे ट्राइंगल का एरिया मैंने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक ट्राइंगल का एरिया निकाला और दूसरे ट्राइंगल का एरिया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब जाके मेरा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, करेक्ट। सो देयरफॉर आप लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन यहाँ पे अगर निकालना है तो पहले सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सेकंड स्टेप आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। बेटा ये दोनों भी ट्राइंगल के एरिया कौन से फॉर्मूले से निकलेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को साइड्स दिए हुए हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला, साइड्स दिए हुए हैं ABC की भी और साइड्स दिए हुए हैं DBC की भी, तो दोनों का एरिया मैं हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। सो देयरफॉर मैं बाद में लिखूंगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC आप करोगे तो ये बचा हुआ जो एरिया आएगा, एंड दैट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेटा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताई है किस तरह से करनी है। आप वीडियो पॉज करेंगे, सभी के दोनों ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट कि आपको जो एरिया मिलेगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ओके, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पॉइंट O इज टेकन इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। मतलब we have an equilateral triangle ABC and point O lies inside the equilateral triangle ABC. So, if OL is perpendicular to BC, OL is perpendicular to BC, OM is perpendicular to AC, OM is perpendicular to AC, and ON is perpendicular to AB. ON is perpendicular to AB. तो बेटा पॉइंट O से तीन परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ की है रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के ऊपर। एक ड्रॉ किया है OL जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक ड्रॉ किया है OM जो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और एक ड्रॉ किया है ON जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। आगे क्या बोला है, OL is equal to 14, मतलब OL की लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर, OM is equal to 10 centimeter and ON is equal to 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैं फाइंड आउट कर सकता हूं बिकॉज इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन कब फाइंड आउट कर सकता हूं, जब मुझे उसकी साइड पता हो तब। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे भी ट्रायंगल की साइड दी हुई नहीं है,
सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड हम लोग ले लेते हैं x, राइट? तो x लेके हम लोग एरिया निकालते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूं, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC बी x सेंटीमीटर, मतलब मैंने साइड ले ली x सेंटीमीटर। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू आ गया x सेंटीमीटर। बेटा तीनों साइड इक्वल है तो तीनों की भी लेंथ कितनी आएगी? x सेंटीमीटर। सो देयरफॉर फॉर्मूला हमको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to √3/4 into side square, right? That is equal to √3/4 into x square। ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब जब तक हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 into x square। अब बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस ट्राइंगल को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस ट्राइंगल के 3 अलग अलग पार्ट है, 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स है। पहला ट्राइंगल मैं बता रहा हूं, ध्यान देना है बेटा, OBC, देखो ये नीचे वाला OBC। दूसरा ट्राइंगल है OAC, राइट हैंड साइड वाला, और तीसरा है OAB। अब तीनों ट्राइंगल का अगर मैंने एरिया ऐड कर दिया तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC होगा। सो मैं यहां लिखता हूं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का दूसरा तरीका, कौन सा तरीका? सबसे पहले ये ट्राइंगल OBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, उसके बाद AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। बेटा 3 ट्राइंगल का एरिया मिला के एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बन रहा है। कौन कौन से ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, मतलब ये ट्राइंगल, AOC और AOB, ये तीनों मिला के ABC बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या होगा? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC की अगर मैं बात करूं तो BC बेस दिया हुआ है और OL दिया हुआ है परपेंडिकुलर हाइट। सो बेस भी है और हाइट भी है। सो देयरफॉर हाफ इनटू BC इनटू व्हाट? OL प्लस ये आ गया पहला। दूसरे ट्राइंगल का एरिया क्या निकलेगा? हाफ इनटू AC इनटू OM प्लस हाफ इनटू AB इनटू ON, राइट? बट BC, AC और AB तीनों की वैल्यू कितनी है? x हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देयरफॉर हाफ इनटू x इनटू OL की वैल्यू हमको दी है, कितनी है? 14। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, OL इज द हाइट, तो कितना है? 14 प्लस हाफ इनटू x इनटू OM कितना है बेटा? 10 प्लस हाफ इनटू x इनटू OM कितना है? 6, राइट? सो देयरफॉर ये आ गया पहले ट्राइंगल का एरिया, ये दूसरे ट्राइंगल का एरिया, ये तीसरे ट्राइंगल का एरिया। ये मैंने निकाला है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से। अब अगर देखूंगा तो 2 1 2 7 2 1 2 5 2 1 2 3 तो ये होगा 7x प्लस 5x प्लस 3x, that is equal to 15x सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। यहाँ पे भी आप यूनिट लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप यूनिट लिख के रख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC ये भी है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC ये भी है। अब बेटा मैं दोनों एरिया एक ही ट्राइंगल का है तो क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं इक्वेट कर सकता हूं? यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो मैं यहां लिखता हूं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट? दोनों भी सेम ट्राइंगल का एरिया, ये सिर्फ डायरेक्ट निकाला, यहाँ पे 3 ट्राइंगल को ऐड करके निकाला। सो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? √3/4 into x square
इज इक्वल टू 15x। तो एक x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, तो एक x इसके साथ कट जाएगा। सो ये क्या होगा 15 इंटू 4 60, राइट। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 अपॉन रूट 3। x इज इक्वल टू कितना आया 60 अपॉन रूट 3, 15 इंटू 4 और रूट 3 से डिवाइड होगा। अब 60 के अंदर रूट 3 आता है क्या? बिल्कुल आता है। इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं तो ये आता है 60 रूट 3 अपॉन 3। ये आप लोगों ने नंबर सिस्टम में देखा था, 60 रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 1 जार 320 जार, दैट इज इक्वल टू 20 रूट 3। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई। नाउ x की वैल्यू आ गई 20 रूट 3। अब x आ गया मतलब क्या आ गया? साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। हो गया, साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। हमको क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो इक्वेशन 1 में वैल्यू निकाल लेंगे या फिर फॉर्मूला लगाएंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज इक्वल टू रूट 3/4 इनटू x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू x क्या है 20 रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना 400, रूट 3 का स्क्वायर 3। सो 4 1 जार 400 जार, 100 इंटू 3 कितना आएगा 300 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आ गया 300 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा रूट 3 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करके वहां डाल सकते हो और आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया? मुझे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया था एबीसी और एक पॉइंट दिया था O जो उसके अंदर लाई करता है। अब क्या किया मैंने? OL परपेंडिकुलर था, OM परपेंडिकुलर था, ON परपेंडिकुलर था। तो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल की साइड मैंने कितनी अज्यूम कर ली? x अज्यूम कर ली और तीनों साइड को मैंने x दे दिया। मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x। अब एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मेरे पास था, क्या था? रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेटा ये मैंने एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाला, ये मैंने एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाला डायरेक्ट फॉर्मूले से। बट सेम ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूं 3 अलग अलग ट्रायंगल को ऐड करके। कौन कौन से ट्रायंगल को? BOC, AOC एंड AOB। तो मैंने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब यहाँ पे बेस भी था और हाइट भी थी, बेस भी था हाइट थी, लास्ट तीनों ट्रायंगल में सेम था। सो देयरफॉर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू BC बेस BC इनटू हाइट OL, हाफ इनटू AC इनटू OM, हाफ इनटू AB इनटू ON। अब बेटा इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब मैंने सॉल्व किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया 15x। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पहले से मेरे पास था और एक आ गया, दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया है, मैं उसको इक्वेट कर सकता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। x यहाँ पे कट गया, सो देयरफॉर 15 इंटू 4 हो गया 60 और रूट 3 से डिवाइड कर दिया। सो x इज इक्वल टू आ गया 60 अपॉन रूट 3। रैशनलाइज करूंगा, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 60 रूट 3 अपॉन 3, 3 1 जार 320 जार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 रूट 3। मतलब साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया 20 रूट 3। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। x की जगह पे 20 रूट 3 डाल दिया। अब 20 रूट 3 का स्क्वायर आएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 1 जार 400 जार, ये होगा 100, 4 इंटू 100 400 जार। सो देयरफॉर 100 जार, देयरफॉर 100 इंटू 3 कितना होगा 300 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रूट 3 की वैल्यू डाल के आप चाहो तो और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दिस वाज द क्वेश्चन जहां पे ट्रायंगल का साइड नहीं दिया था, हमने साइड फाइंड आउट किया और उसके बाद उसका एरिया फाइंड आउट किया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द हेलॉन्स फार्मूला। बेटा काफी इजी चैप्टर है, आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करके देखिए, जो आपको वर्कशीट मिल रही है उसको भी अच्छे से आप करिए